कितना मज़ा आता ना अगर हम अतीत में जाकर आदि मानवों के साथ शिकार कर रहे होते या फिर भविष्य में जाकर रोबोटिक वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे होते। कितना डरावना लग रहा है सुनने में। आपने डोरेमोन के एपिसोड्स में टाइम ट्रैवल मशीन तो देखा ही होगा और बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा लोगों को टाइम ट्रैवल करते हुए। तो आज के ज़माने में क्या हम ये कह सकते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? मशहूर फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने टाइम का एक बड़ा ही यूनिक एक्सप्लेनेशन दिया है। उनके हिसाब से टाइम बस एक इल्यूजन है। कोई ऑब्जेक्ट जितनी तेज़ी से ट्रैवल करेगा उसके लिए टाइम उतनी ही स्लो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में 1 साल बिताकर अर्थ पे आता है तो अर्थ के हिसाब से वो समय 1 साल से कहीं ज़्यादा होगा। हमने अपने स्कूलों में 3 डिमेंशंस के बारे में पढ़ाई है, लेंथ, विड्थ, हाइट। तो टाइम स्पेस के 4th डिमेंशन की तरह है जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है, वो है फॉरवर्ड। आज के ज़माने में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत बार प्रूफ की जा चुकी है। अब आपको तो लग रहा होगा कि टाइम ट्रैवल तो यार पॉसिबल ही नहीं है, टाइम ट्रैवल तो अभी हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो क्लेम करता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है। द रेमिरेज इंसिडेंट। ये बात है 9 नवंबर 1986 की, जहां स्पेन के एक सिटी सेवली में रहने वाला एक आदमी रेमिरेज अपनी कार को ड्राइव करता हुआ टाइम स्लिप कर गया। वो सेवली से एक शहर एल्केलेडा डिगोडेरा जा रहा था। शहरों के बीच की दूरी 10 मील की थी। वो दरअसल अपने एक बिजनेस टास्क के लिए वहाँ जा रहा था। एल्केलेडा डिगोडेरा जाने वाला जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा नैरो यानी कि संकरा था और रेमिरेज इस रास्ते में पहले भी बहुत बार जा चुका था। तो इस रास्ते का रेमिरेज को अच्छा खासा अनुभव हो गया था। रास्ते में जब रेमिरेज को एक टर्निंग दिखी तो उसने रास्ते के हिसाब से अपनी गाड़ी घुमाई, पर उसके बाद जो उसने देखा उससे वो पूरा शॉक हो गया। उसने पाया कि चारों तरफ 6 लेन हाईवे हैं, चारों तरफ 6 लेन वाली हाईवे हैं। उसने दूर दूर तक नज़र घुमाया पर हर तरफ उसे 6 लेन हाईवे ही मिली। जब उसने आगे पीछे देखा तो उसे बड़ी बड़ी इमारतें दिखी और सबसे अजीब बात यह है कि उसने कभी ऐसी हाईवेज अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। जब वो कार से निकला तो उसे ऐसा लगा मानो वो किसी और ही शहर में हो, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग था। फिर वो उसी रास्ते पे कार में बैठकर चलता गया तो उसने देखा कि वो सारी कारें जो हाईवे में उसके साथ चल रही थी बड़ी ही तेज़ी से चल रही थी। रास्ते में चलते चलते वो एक ट्रांसपेरेंट टनल में घुस गया, जहाँ पे उसे एक मैकेनिकल आवाज़ सुनाई दी, यानी कि रोबोट की आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया है। टनल में घुसते ही उसके कार का तापमान बढ़ने लगा था, पर टनल से बाहर निकलते ही कार का तापमान साधारण हो गया। लगभग टनल से निकलने के बाद 1 घंटे तक ड्राइव किया उसने और उसके बाद जाके वो एक पार्किंग लॉट पे पहुंचा, जहां उसे एक एग्ज़िट का बोर्ड दिखा, वहां पे एक गेट भी था। तो जैसे ही वो गेट से बाहर निकला उसने देखा कि वो एल्केलेडा डिगोडेरा में अपने घर के पास पहुंच गया। वो पूरा कंफ्यूज हो चुका था, सोच में पड़ गया था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है यार। पर जब उसने कार का मीटर चेक किया, जब उसने कार का मीटर देखा तो वो सदमे में चला गया, पूरी तरह से सदमे में चला गया। वहाँ पे दिखा रहा था कि वो सेवली से एल्केलेडा डिगोडेरा तक 120 मील का सफ़र तय कर चुका था। 120 मील का सफ़र, जबकि एल्केलेडा डिगोडेरा और सेवली के बीच की दूरी सिर्फ 10 मील की थी। उसने बहुत दिनों तक उसी रास्ते पर गाड़ी चलाई पर उसे कभी भी ऐसा और कुछ नहीं दिखा। पर सबसे अजीब बात 4 साल बाद हुई, जब एल्केलेडा डिगोडेरा के लोकल गवर्नमेंट ने 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट बनाने का एक बिल पास किया। अब आते हैं टाइम मशीन पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए। स्टीफन हॉकिंस के हिसाब से ब्लैक होल से सिर्फ ऐसी बॉडीज़ हैं जहाँ पे इंसानों द्वारा बनाए गए सारे स्पेस टाइम के रूल्स टूट जाते हैं। उनका मानना था कि ब्लैक होल ही टाइम ट्रैवल के सारे सीक्रेट्स जानते हैं। ब्लैक होल्स के सरफेस यानी कि इवेंट होराइजन में टाइम आधी स्पीड में बीतती है। वहाँ का 10 साल का सफ़र एस्ट्रोनॉट्स के लिए सिर्फ 5 साल का होता है, बट उसके लिए हमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा, जो कि इस समय की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस के हिसाब से लगभग इम्पॉसिबल लगता है।
अब आते हैं टाइम ट्रैवल से रिलेटेड सबसे फेमस और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है टाइम मशीन। दरअसल हमने बहुत सारी मूवीज़ में लोगों को एक डिवाइस की मदद से टाइम ट्रैवल करते हुए देखा है। तो क्या टाइम मशीन बनाना पॉसिबल है? क्या ये बन चुका है? जी हाँ, पास्ट में यानी कि हिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश किया था टाइम मशीन बनाने का। उनका मानना था कि टाइम मशीन सिर्फ एग्जॉट मैटर यानी कि स्पेस के मैटर से बनाया जा सकता है, पर हाल ही में हुए रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि टाइम मशीन हमारे अर्थ के मैटर से भी बनाया जा सकता है, पर उसके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड हमें आर्टिफिशियली क्रिएट करनी होगी जितनी कि ब्लैक होल्स में होती है, और जो कि अभी के हिसाब से इम्पॉसिबल लगता है। तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? मेरे हिसाब से जी हाँ, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी रिसर्चेस हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी के अंत से पहले ही हमें टाइम मशीन देखने को मिल सकता है। आपका क्या मानना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गाइस, 2 दिन पहले ही हमारे चैनल में 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मिला देन मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। तब तक के लिए वेटिंग। दिल का दरिया बह ही गया, इसके बाद बन ही गया।